बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर CSS PMS एंड PCS जुडिशल एस्पिरेंट, क्या हाल है आपके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने CPC जो सिविल जजेस और AST के एग्ज़ाम में बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर है, उसके 15 क्वेश्चन दोस्तों आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं। जी हाँ, 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों से हम्बर रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के 15 क्वेश्चन ऑफ CPC 1908। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेस सब जुडिस? What do you mean by the term res sub judice and the term res judicata? What do you mean by the term res sub judice and res res judicata? Draw a line of distinction between these two expressions. जी दोस्तों, रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा दोनों को पहले आपने एक्सप्लेन करना और फिर इनकी जो पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है वो आपने लिखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पब्लिक नुइसेंस? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पब्लिक नुइसेंस? State the procedure filing suits for public nuisance. State the procedure or describe the procedure of filing suits for public nuisance. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, what is appeal in CPC? What is appeal in CPC? Discuss the procedure laid down in Civil Procedure Code for filing of appeals. Discuss the procedure of appeal laid down in Civil Procedure Code for filing of appeals. Next question है, what are the revisional powers of High Court? What are the revisional powers of High Court? Or write an exhaustive note on the revisional powers of High Courts. दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, what is restitution? What is restitution? What conditions are necessary for making an application for restitution? What is restitution? Section 144 CPC. What is restitution? What conditions are necessary for making an application for restitution? जी दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What rules are provided in Civil Procedure Code for service of process to defendants? डिस्कस सब्सटीट्यूटेड सर्विस। दोबारा फिर सुनिएगा दोस्तों, व्हाट रूल्स आर प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड फॉर द सर्विस ऑफ प्रोसेस टू डिफेंडेंट्स, आल्सो डिस्कस सब्सटीट्यूटेड सर्विस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ मेंट बाय प्लीडिंग्स? व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म प्लीडिंग्स? डिस्क्राइब द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन द CPC 1908 फॉर प्लीडिंग्स। दोबारा फिर दोस्तों सुन लीजिएगा, व्हाट इज़ मेंट बाय प्लीडिंग्स? डिस्क्राइब द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन द CPC फॉर प्लीडिंग्स। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म रिटर्न ऑफ प्लेंट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। Define and distinguish line between the return of plaint and the rejection of plaint. Return of plaint and rejection of plaint को आपने डिफ़ाइन करना पहले, फिर आपने इन दोनों के दरमियान जो तकाबली जायज़ा जो डिस्टिंक्शन है, पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन, वो दोस्तों लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म इशूज़ एंड ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्रेमिंग इशूज़। एक्सप्लेन ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इशूज़। दोबारा फिर दोस्तों सुन लीजिए, एक्सप्लेन द टर्म इशूज़ एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्रेमिंग इशूज़ एंड ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इशूज़। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स प्रोवाइडेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सिविल प्रोसीजर कोड?
what are the different modes provided for the execution of decrees in Civil Procedure Code 1908? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट ए नोट ऑन सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री। राइट ए नोट ऑन सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री, ऑल्सो स्टेट द ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री। दोबारा दोस्तों फिर सुन लीजिए, राइट ए नोट ऑन सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री, ऑल्सो स्टेट द ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टर्म फॉर्मा पॉपरिस। एक्सप्लेन द टर्म फॉर्मा पॉपरिस व्हेन ए सूट इन फॉर्मा पॉपरिस कैन बी फाइल्ड। दोबारा फिर सुनिए, एक्सप्लेन द टर्म इन फॉर्मा पॉपरिस व्हेन ए सूट इन फॉर्मा पॉपरिस कैन बी फाइल्ड। दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ग्रांट ऑफ interim injunction under CPC. Discuss the grant of interim injunction under CPC. Also explain the circumstances when interim injunction may be granted by the court. जिसे आर्जी हुक्म इम्तनाई दोस्तों कहते हैं, वो किन हालात में CPC के तहत दिया जाता है और वो तमाम हालात तफसील से बयान करें। जी दोस्तों आज का आखिरी और 15वां क्वेश्चन CPC का 1908 का वो आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। व्हाट आर डिस्कस इन डिटेल्स द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट टू रिव्यू देयर ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स। डिस्कस इन डिटेल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट टू रिव्यू देयर ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स। आई रिपीट इट अगैन, डिस्कस इन डिटेल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स टू रिव्यू देयर ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स। जी दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसमें मैंने CPC के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सिविल जजेस और AST के एग्ज़ाम में जो नहायत इम्पॉर्टेंट पेपर है उसके मैंने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपका मेरा आज का लेक्चर पसंद आए तो आपने मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा पैगाम मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंच सके। यही मेरे लिए रिवॉर्ड है, यही मेरे लिए शाबाश है, यही मेरे लिए आपकी तरफ से एक रीइंफोर्समेंट है। आप सब दोस्तों को मेरा लेक्चर देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।